नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस को एक ट्रिक से सहारे डिस्कस करेंगे, जिससे इस पर बने हर एक एमसीक्यूज का जवाब आप बहुत आसानी से दे सके। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को फेस करना है तो आप काफ़ी आसानी से इस साइकिल को अच्छे से डिस्कस कर सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब देखते हैं कि ये क्या होता है। ये लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, और किसका, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों। इसके ग्लाइकोजन के साथ में कंफ्यूज मत कर लेना। ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, और जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस में जो अलग अलग स्टेप्स आते हैं उसको याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक्स बनाए, काफ़ी मज़ेदार है। बस इसी के सहारे हम पूरा ग्लाइकोलाइसिस याद रख सकते हैं। समझते हैं इस ट्रिक्स को। जी क्लोज मेरी एक सेक्सी सेक्सी गर्लफ्रेंड है जो 16 की उम्र में उसने डीप गैप लेकर के तेरी बत्तीसी में अपना पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया। तेरी बत्तीसी को हम डेंटिस्ट का कोर्स भी बोल सकते हैं ना, दांतों का। तो तेरी बत्तीसी में अपना पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया, और जैसे उसने पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसने अपनी खुद की एक स्कूटी पेप गाड़ी खरीद ली। अब ये पेप गाड़ी खरीदी है तो उसका हॉर्न भी बजाने चालू कर दिया, पी 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 करके। ठीक है, तो एक बार और डिस्कस करते हैं। क्या बोला हमने? जी क्लोज मेरी एक सेक्सी सेक्सी गर्लफ्रेंड है जिसने 16 की उम्र में डीप गैप लेकर के तेरी बत्तीसी में अपना पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया, और जैसे ही कोर्स कंप्लीट कर लिया अपनी एक स्कूटी पेप खरीद ली, और जिसका उसने हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया, पी 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 करके। ठीक है, तो चलिए हर एक स्टेप्स के साथ में इस ट्रिक्स को एक बार कोरिलेट करते हैं, ताकि ये ट्रिक्स भी आसानी से समझ में आ जाए और ये आपको ध्यान में रह जाए पूरा ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, हमने बोला जी क्लोज, है ना। जी क्लोज यानी ग्लूकोज हो जाएगा। फिर बोला था मेरी सेक्सी सेक्सी गर्लफ्रेंड जिसने 16 की उम्र में, तो सेक्सी सेक्सी को हम सिक्स सिक्स नंबर से याद रखना है। ये 16 नंबर है, और ये गर्लफ्रेंड को जी है तो ग्लूकोज होगा, और फ्रेंड है तो फ्रुक्टोज होगा दोस्तों। तो ये सेक्सी सेक्सी गर्लफ्रेंड 16 की उम्र में, तो इसे कैसे याद रखना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, ये 16 वाला हो जाएगा, ये सेक्सी सेक्सी और ये गर्लफ्रेंड। तो ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और वो आगे जाकर के फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हमने बोला कि 16 की उम्र में उसने डीप किसके साथ कोरिलेट करना है? ये डीएचएपी के साथ में। डीएचएपी जो है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कन्वर्ट होता है आगे जाकर के ये गैप में। गैप क्या है? जीएलएपी, ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये डीप है जो धाप के लिए है, और गैप है जो जीएलएपी के लिए है दोस्तों। फिर उस गर्लफ्रेंड ने डीप गैप लेकर के क्या किया? अपना ये पीजी कोर्स है वो तेरी बत्तीसी में कन्वर्ट कंप्लीट कर लिया, है ना। तेरी बत्तीसी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो ये तेरी बत्तीसी किसके लिए बनाया? देखो, तेरा जो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, पीजी यानी फॉस्फोग्लिसरेट होगा ये। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्ट इनटू 3 पीजी, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और 3 पीजी कन्वर्ट इनटू 2 पीजी, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो इसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, पीजीए करके, या फिर पीजी बोलिए। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये तेरी बत्तीसी में पीजी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसका। और जैसे पीजी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसने अपनी एक स्कूटी पेप खरीद ली, है ना। स्कूटी पेप तो पता है सभी को। तो ये पेप से हमें याद रखना है ये पेपा मॉलिक्यूल, जिसका नाम होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे पेप ली तो उसने उसका हॉर्न भी बजाया, पी पी करके। तो ये पेपा जो है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, या फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स हमें इस ट्रिक्स के सहारे याद हो जाएंगे, और इसे हम और डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के साथ में, और इसमें कितना एनर्जी जनरेट होता है वो भी देखेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ मेंबरशिप को आप लोगों ने अभी ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1,000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देंगे, और वहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों। और हाँ, हमारे यहाँ पे और एक दो चैनल है
जिसका नाम है नीट साइंस स्कॉलर्स। तो यहाँ पे हम सीबीएसई और एनसीईआरटी से जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो कि आरआरबी, ईएसआईसी जैसे फार्मासिस्ट एग्जाम में और नाइपर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और जीरो डिजिट जो चैनल है, यहाँ पे हम मैथ्स और इंग्लिश को जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स और ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। तो चलिए ग्लाइकोलिसिस को और डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है दोस्तों, ये वापस नहीं हो जाता है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो एटीपी जो है वो अपना एक फॉस्फेट यहाँ पे देगा। ये ट्राईफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईफॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट इसे दे दिया है जो कि मैग्नीशियम प्रेजेंट में दिया जाता है। तो ऐसी जगहों पर काइनेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज होगा या फिर ग्लूकोकाइनेज, ये ग्लूकोज काइनेज या फिर हेक्सो, यानी इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो हेक्सेन में 6 होता है, तो ये हेक्सोकाइनेज हम इसे बोल सकते हैं। तो काइनेज एंजाइम को याद रखिएगा जो फॉस्फेट के एडिशन के काम आता है। तो ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। फिर आगे जाएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। सेक्सी सेक्सी गर्लफ्रेंड हमने देखा था ये। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के ये आइसोमर है दोस्तों, है ना। ये अल्डेहाइड होता है, ये कीटोन होता है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। तो ये फॉस्फोहेक्सोज यहाँ पे आइसोमरेज है ना। तो ये आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा। इसमें 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सोज होगा, और ये फॉस्फोरस है दोनों में, तो ये फॉस्फोहेक्सोज और एक दूसरे के आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे। तो ये स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है। आपको इरिवर्सिबल स्टेप्स को याद रखना है, बाकी तो अपने आप याद रह जाएंगे। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, है ना। बोला था कि 16 की उम्र में, 60 गर्लफ्रेंड ने 16 की उम्र में, तो ये 16 यानी 1,6 बिस फॉस्फेट में करें तो एक फॉस्फेट ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि एक फॉस्फेट एटीपी से यहाँ पे मिलेगा, तो एटीपी इज कन्वर्ट इनटू एडीपी। तो यहाँ पे भी एक एटीपी खर्चा हो रहा है, पहले भी एक एटीपी खर्चा हो गया है, यहाँ पे भी एक एटीपी खर्चा हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे भी देखिए फॉस्फेट जब ऐड हो रहा है तो काइनेज एंजाइम को यूज़ करना है, तो फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंजाइम को। तो काइनेज एंजाइम जो फॉस्फेट को ऐड कर रहा है, और ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनेंगे। इसमें जो 6 कार्बन होते हैं ना वो डिवाइड होके 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे। 3 कार्बन वाला DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, और 3 कार्बन वाला ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा दोस्तों। और ये जो बनते हैं ना ये एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में, तो ये अल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनेगा ये। और जैसे ही ये बनते हैं, ये जो DHAP वाला मॉलिक्यूल है ये ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी इंटर कन्वर्टिबल है, देखिएगा। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये भी आइसोमर होने के कारण, 3 कार्बन के ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ये एसीटोन है, ये अल्डिहाइड है, कीटोन और अल्डिहाइड जैसे ये एक दूसरे के आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम ही यहाँ पे काम करेगा। और 3 कार्बन है तो ट्रायोज, तो फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के साथ में ये रिएक्शन होता है। फिर हम आगे देखेंगे, यहाँ पे ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर यहाँ पे जो देखिए कन्वर्जन हो रहा है, ये GLAP जो है ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, डीप गैप से हमने याद किया था इसे। तो GLAP जो है ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये जो है ये एक रिवर्सिबल स्टेप है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है बढ़ चुका है, 1,3 बिस फॉस्फेट की एडिशन हो चुकी है, फिर भी ये एक रिवर्सिबल स्टेप है, इसे याद रखिएगा। ये इरिवर्सिबल होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत खास एग्जांपल है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है फॉस्फेट ऐड होने के बावजूद भी। और यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी जनरेट भी हो रही है NADH2 के फॉर्म में, और यहाँ पे एक फॉस्फेट भी ऐड किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है वो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। देखिए NAD है, ये NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ये GLAP ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फो ग्लिसर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है NADH2, और यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रहा है दोस्तों। एक NADH2 से यहाँ पे तकरीबन 2.5 ATP बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक मॉलिक्यूल था 3 कार्बन का वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे GLAP के 2 मॉलिक्यूल होंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH2 के भी तैयार होंगे। तो 2 NADH2 से कितना ATP बनेगा, 1 से 2.5, तो 2 से
5 एटीपी बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एनर्जी कितना जनरेट किया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल खा करके 5 एटीपी जनरेट किए, और ऊपर हमने देखा कि 2 एटीपी हमने खर्चा भी कर दिए थे, है ना। बाद में इसका एनर्जी का भी हिसाब लगा देंगे। और देखिए ये GLAP डिहाइड्रोजनेज को इनिबिट करने वाले कुछ सब्सटेंस भी है, उनको भी याद रखना है। एक तो आयोडो एसीटेट होता है और आर्सिनेट, इससे इस एंजाइम को ब्लॉक किया जा सकता है दोस्तों। आयोडो एसीटेट और आर्सिनेट इसको ब्लॉक करा सकते हैं, तो इनको भी याद रखना है। इस पर भी GPAT जैसे एग्जाम में सवाल बन सकता है। फिर आगे देखते हैं, ये जो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है 3PG में, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, जहाँ पे एक एटीपी जनरेट होता है दोस्तों। ठीक है, 1,3 यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट बचा है, तो फॉस्फेट जा रहा है, यानी डाइफॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू ट्राइफॉस्फेट। ये भी रिएक्शन मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ काइनेज। हमने बोला था फॉस्फेट ग्रुप का चल रहा है तो काइनेज एंजाइम, तो ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहाँ पे यूज किया जाएगा। फिर 3 PGA इज कन्वर्टेड टू 2 PGA। देखिए यहाँ पे कोई नहीं, फॉस्फोरस की जगह बदल रही है, ये 3 पोजीशन है तो ये 2 पोजीशन, तो ये म्यूटेज है, म्यूटेशन है थोड़ा सा, तो ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये चलिए देखिए रिवर्सिबल स्टेप है दोस्तों यहाँ पे। इस एंजाइम यहाँ पे भी इस रिएक्शन को याद रखिए, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें देखिए 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है, फिर भी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये भी एक बहुत खास एग्जाम्पल है, इसे याद रखिएगा आप लोगों ने। यहाँ पे एटीपी बन रहा है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है दोस्तों, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 2 PG जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, है ना, पेप जो है उसमें कन्वर्ट होगा बाय रिलीजिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल की बात चलिए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। फिर यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है इनोलेज के प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है। और फिर आगे देखेंगे एक इरिवर्सिबल स्टेप है यहाँ पे, ये जो इरिवर्सिबल स्टेप है, पेप जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, यानी पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है ये एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है जिसमें एटीपी बन रहा है दोस्तों। ठीक है, एक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज किया जाता है, डाइफॉस्फेट जो है वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसमें फास्फोरस है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इसमें नहीं है, तो फास्फोरस चला गया एटीपी के फॉर्म में। तो ये भी रिएक्शन काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, पायरुवेट काइनेज। तो यहाँ पे भी एटीपी बन रहा है, तो ये 2 मॉलिक्यूल के लिए चल रहा है, तो ये 2 एटीपी यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे भी 2 एटीपी बनेंगे, और यहाँ पे NADH2 से 5 एटीपी बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से इस साइकिल को याद रखना है। यहाँ पे 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स थे हमने देखे थे, वो 3 इरिवर्सिबल स्टेप को याद रखिएगा आप लोगों ने। ठीक है, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है वो एक, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना वो एक, और यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बना पायरुवेट ये एक। ऐसे 3 स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है दोस्तों। चलिए यहाँ पे जो एनर्जी बनी है उसका भी हिसाब लगा लेते हैं। देखिए पहले तो एरोबिक कंडीशन में देख लेते हैं, जो अब तक हम लोगों ने देखा उसमें एरोबिक कंडीशन में कितना एटीपी बना है। पहले तो 2 स्टेप में एनर्जी का खर्चा हुआ है, एक एटीपी पहले और दूसरा एक एटीपी, है ना। जब ग्लूकोज का हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन किया था तो यहाँ पे एक एटीपी खर्चा हो गया था। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में जब हुआ तो वहाँ पे भी एक एटीपी खर्चा हो गया, है ना। तो ऐसे 2 एटीपी खर्चा हो गए थे हमारे, और ये इरिवर्सिबल स्टेप्स है। फिर हमने देखा यहाँ पे NADH2 के फॉर्म में एनर्जी बनी थी GLAP से, जब 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना था, तो ये 2 NADH2 से, है ना, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं, तो ये 2 NADH2 से हमें 1 से 2.5 तो 2 से 5 एटीपी हमने यहाँ पे जनरेट किया। फिर 1,3-बिस PGA से 3 PG जब बना, फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो बना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिवर्सिबल, ये काइनेज एंजाइम का यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी का जनरेशन किया, और फिर लास्ट जो इरिवर्सिबल स्टेप था पेपा टू पायरुवेट, है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड जब बनता है, लास्ट स्टेप जो एक इरिवर्सिबल स्टेप है, तो इसमें भी हमने 2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी बनेंगे यहाँ पे। तो इतना सारा ये एनर्जी का जमा खर्चा है, और इससे हम टोटल नेट जनरेशन निकालेंगे तो ये 2 एटीपी से 2 माइनस कर दीजिएगा, तो 5 और 2 7 एटीपी कुल मिला के हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं ना, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, अगर एरोबिक कंडीशन है तो।
और अगर इन एनारोबिक कंडीशन जहाँ पे एयर नहीं होगा, एनारोबिक कंडीशन में कितना एनर्जी जनरेट होता है देखेंगे। देखिए जो एनारोबिक है उसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड जो लास्ट में बना है उसका लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। अब जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें NaDH2 को यूटिलाइज किया जाता है। तो हालांकि हमने देखा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं, तो यहाँ पे दो लैक्टेट के मॉलिक्यूल भी बनेंगे और दो NaDH2 को भी यूटिलाइज किया जाएगा। और जब एक NaDH2 को 2.5 ATP लगता है तो दो NaDH2 को 5 ATP यहाँ पे यूटिलाइज किए जाएंगे। और हमने देखा कि एरोबिक कंडीशन में 7 ATP हम जनरेट करते हैं, तो एनारोबिक में यहाँ पे दो NaDH2 को यूज किया जा रहा है, यानी 5 ATPs को यूटिलाइज किया जा रहा है ना। तो इसमें से कुल मिला के नेट जो हमारा ATP गेन होता है एनारोबिक कंडीशन में, तो ये 7 में से 5 गया, 2 ATP जनरेट होगा एनारोबिक कंडीशन में दोस्तों। ठीक है, तो बस यही एनर्जी जनरेशन पे भी सवाल बनते हैं और इरिवर्सिबल रिवर्सिबल स्टेप पर भी सवाल बनते हैं, एंजाइम पर भी बनते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आप आराम से दे सकते हो दोस्तों। एक बार फिर से देख लो, नेट एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक कंडीशन में 7 एटीपी जनरेट होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और इन एनएरोबिक कंडीशन में कितना बनेगा, 2 एटीपी बनेगा दोस्तों। ठीक है, और एरोबिक कंडीशन में आगे जो जाते हैं वो क्रेब साइकिल आएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की जो स्टेप्स है वो आएंगे, उसको भी हम धीरे धीरे करके एक ट्रिक्स के सहारे यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है और ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूसी लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।